चलो हेलो एवरीवन। कुछ कॉल आ गया तो इसलिए डिस्टर्ब हो गए थे। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ये जो अभी जो लिए हैं 2⁻⁻1 डिवाइड 5⁻⁻1 होल ऑफ पावर 2 मल्टीपल -5/8 2⁻⁻1, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे एग्जैक्टली। तो सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ट्रिक, चलिए इसको नॉर्मली हम ऐसे कर सकते हो 1/2 डिवाइड 1/5 ओके बाय 2 मल्टीपल सॉल्व कर मल्टीपल रेसिप्रोकल करेंगे 8/-5 ओके नॉर्मल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीपल में ले आएंगे तो मेरा क्या होगा 1/2 मल्टीपल, इसको मल्टीपल में करेंगे तो 5/1 ओके 2/2 मल्टीपल 8/-5 तो 5/2 2⁻2 मल्टीपल 8-5 इक्वल टू 5/25/4 मल्टीपल 8/-5 -5 चलो 5 1 जा 5 5 5 25 4 1 जा 4 4 2 जा 8 इक्वल टू 5 मल्टीपल 2/1 मल्टीपल -1 इक्वल टू 10/-1 10/-1 इक्वल टू -10 दिस आंसर। मतलब इस वाले क्वेश्चन को ऐसे हम सॉल्व करेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सिंप्लीफाई 1/2 -2 प्लस 1/3 -2 प्लस 1/4 2⁻²। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है इसको लेके चलते हैं। ओके चलिए तो इसको 2/1 तो 2/1 को हम 2/1 को ऐसे नॉर्मली हम लिख सकते हैं 1 2⁻2 प्लस 3/1 2⁻2 प्लस 4/1 2⁻2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके 2⁻2 मीन्स 4 by में 1 1 7 तो 2⁻2 प्लस 3⁻2 प्लस 4 2⁻2 2 2 जा 4 प्लस 9 प्लस 6 6 4 4 जा 60 तो 9 सम ऑफ ऑल इसको 20 प्लस 9 इक्वल टू 29 दिस आंसर। तो मतलब ये टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। ओके चलिए कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं थोड़ा लोड हाई क्वालिटी का। ओके दैट्स व्हाट प्रॉब्लम। ओके क्वेश्चन बाय व्हाट्स नंबर should we multiply 3⁹ so that product is equal to 3 इसको व्हाट नंबर शुड बी मतलब ऐसा कौन सा नंबर लेंगे कि जिसमें हम मल्टीपल कर सकते हैं 3⁹ जिसका प्रोडक्ट होगा इक्वल होगा 3 के बराबर। तो हमको नंबर मालूम नहीं है तो हमको जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर मालूम नहीं है, कहता है ऐसा कौन सा नंबर है
जिसको हम 3 से 3⁹ से मल्टीपल करने पे 3 आएगा। तो नंबर मालूम है या तो हम क्या कहें, लेटस रिक्वायर्ड नंबर, लेटस नंबर x, ओके, नंबर इज x। तो हम क्या मानेंगे, लेटस नंबर इज x नंबर मान लिए, ओके। x नंबर में तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा कौन सा ना, तो ये सी 3⁹ मल्टीपल x, या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एक x लो, x मल्टीपल 3⁻⁻⁹, ओके, इक्वल टू किसके इक्वल हो रहा है, इक्वल टू 3 के इक्वल हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को हम वो नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, कैसे किए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम नॉर्मली सॉल्व कर एग्जैक्टली। तो ये मल्टीपल में है तो यहाँ पे ले जाएंगे डिवाइड में। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम बताते हैं, 3 × x = 9। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्मली हम क्वेश्चन लेके समझाते हैं। तो ये 3 जो है आपको किस में, मल्टीपल में है, तो 3 मल्टीपल में हो तो इधर जाएगा, गोइंग टू अपोजिट साइड ऑफ 3, तो डिवाइड में आ जाएगा, क्या आएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पे x = 3/3⁹, ओके। तो अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक रूल है, जैसे मान लो 3⁹ को हम लिख सकते हैं 1/3⁹। अब इसको 1/3⁻⁻⁹ को हम ऐसे भी लिख सकते 3⁹9, ये लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x = 3 × 3⁹9, ओके। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे पावर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो x = तो पावर 1, बेस सेम पावर डिफरेंट, तो मल्टीपल में रहेगा तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 3⁻1 + 9, x = 3⁻10, x = 3⁻10। तो जो हम रिक्वायर्ड नंबर माने थे, लेटेस्ट नंबर माने थे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं hence the required number equal to required number equal to 3⁻10 आंसर, ओके। ऐसे भी बन सकता है कि यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। जस्टिफाइड जिस टाइप से व्हाट प्रॉब्लम होगा उस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। चलिए अब हम क्वेश्चन को नॉर्मली नेक्स्ट में सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन, लास्ट ऑप्शन, ओके, लास्ट क्वेश्चन। by what number should -15⁻⁻1 be divided so that the quotient is -5⁻⁻1 what? इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर कहता व्हाट नंबर शुड बी, मतलब इस नंबर में ऐसा कौन सा नंबर से डिवाइड देंगे कि मेरा क्वेश्चन ये बचेगा। तो जो भी मालूम नहीं है तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, ओके। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डिवाइडेड मतलब इस नंबर में ऐसा कौन सा नंबर से हम डिवाइड देंगे, इस नंबर में, मतलब यहाँ पे लिखेंगे लेटेस्ट नंबर इक्वल टू x। नंबर मालूम नहीं है तो हम x मानेंगे, ओके, लेटेस्ट नंबर x। तो इस नंबर में ऐसा कौन सा नंबर को हम डिवाइड देंगे कि क्वोशेंट मेरा ये बनेगा। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं सॉल्व
माइनस 15 टू द पावर माइनस 1 डिवाइड कोई बात नहीं, चलिए डिवाइड x इक्वल टू 5 टू द पावर माइनस 1, ऐसा बनना चाहिए। क्वेश्चन में मत ये कह रहा है, मेरा क्वेश्चन में इतना ही प्रोसेस है, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, ये मेरा प्रोसेस है। इस नंबर ऐसा कौन सा नंबर से हम डिवाइड देंगे कि मेरा क्वेश्चन ये बनेगा। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व? क्वेश्चन में ये फंडामेंटल सेट होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 50 टू द पावर माइनस 1 डिवाइड बाय x इक्वल टू माइनस 5 टू द पावर माइनस 1। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, x, अब ये डिवाइड में है तो इसको इस साइड ले जाएं, तो यहाँ पे x इक्वल टू डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नॉर्मल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे समझाते हैं 3/x इक्वल टू 5 मान लो। इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपको डिवाइड में आ गया, ये किस में है, मल्टीपल। मान लीजिए ये आपको मल्टीपल में है, इसको हम ऐसे लिखते 3 मल्टीपल 1/x इक्वल टू 5, 1/x इक्वल टू 5/3, ऐसे कर सकते हैं। अब इसका जो रेसिप्रोकल करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, नॉर्मली हम इसको डेट इज ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 3/5, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3/5। यहाँ पे एज इट इज हम सेम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3/5, x इक्वल टू यहाँ पे कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 3/5 कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम x इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, जैसे s के सामने 3 है तो यहाँ पे 3s के सामने देंगे, तो s के सामने क्या है, नॉर्मली देख सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट जो कन्वर्ट किए तो x इक्वल टू क्या लिखे, 3/5। ध्यान समझिए, तो 3/5 हम डायरेक्ट किए तो ये क्या है, 5 जो है बाय में आया, 5 किस में है, बाय में है, तो यहाँ पर भी ये बाय में आएगा। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे माइनस 15 बाय 5 टू द पावर माइनस 1, ऐसे हम कर सकते हैं। ओके, अब इसको डिटेल नो x इक्वल टू माइनस 15 मल्टीपल डिवाइड 5 टू द पावर माइनस 1। अब इस वाले को प्रोसेस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मेन फंडामेंटल ये है। तो यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस है तो 1 बाय क्या होगा, माइनस 15 डिवाइड, इसमें क्या है 1/5, यानी -5 है, इसमें क्या है -5, 1/-5। ओके, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, x इक्वल टू 1/-5 मल्टीपल -5/1, माइनस से यहाँ पे करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो, इसको क्या है 5 1 जा 5, 5 3 जा 50, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 मल्टीपल 1/1 इक्वल टू 1 मल्टीपल 1/3 मल्टीपल 1 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3 दिस आंसर। इस वाले के क्वेश्चन को हम ऐसे करते हुए यहाँ पे लिख सकते हैं hence the required number इक्वल टू, अब यहाँ पे 1/3 क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 1/3 लिखो, या इसको हम और 3 टू पावर -1 के साथ ऐसे भी कर सकते हो। ओके, अब इस वाले क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब नॉर्मली किसी टाइप से भी क्वेश्चन आएगा, नॉर्मली क्वेश्चन आ भी सकता है, तो जैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा नॉर्मली करके, तो हम
इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं नॉर्मली, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, इवेल्यूट इस क्वेश्चन को हम कैसे लेते हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट वीक 5/2, इसको डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं, ये आंसर होगा इस टाइप से क्वेश्चन। ओके, जैसे हम क्वेश्चन 2 लेते हैं, जैसे मान 2 -6/0, इसका क्या होगा। ओके, थर्ड नंबर में ये भी क्वेश्चन ले सकते हैं 2/0 + 3/0, इसको को अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब ये तो सॉल्व है किसी भी, मतलब हमने ये बताए थे एनी नंबर पे पावर 0 रहेगा, 2/0, इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। इस टाइप से फार्मूला बताए थे। इस पे पावर भी 0 है तो इसका वैल्यू भी 1 आएगा, इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 हम कर सकते हैं। अब इसको क्या करें, इस पे पावर 0 तो 1 + इसका 1, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट 2 आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन ये सॉल्व होगा, अदरवाइज कैसे होगा, यही सॉल्व होगा। अब कुछ हम सिंप्लीफाई टाइप से क्वेश्चन लेते हैं, कैसे सॉल्व होगा सिंप्लीफाई, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नॉर्मली हम पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे फार्मूला के अकॉर्डिंग यूज होगा। ओके, 25, यहाँ पे 25 n-1, ओके, ध्यान समझिए, प्लस 100 = 5^2n-1। अब ध्यान समझिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से समझिए। कुछ यहाँ पे रूल अप्लाई होगा, उस रूल को आप रिमेंबर रखेंगे, अदरवाइज नहीं क्वेश्चन बनने वाला है। ये कंडीशनिंग प्रॉब्लम है। इससे पहले हम एक क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट, यहाँ पे ये मतलब ये सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं। 9 × 3^n = 3^6, ध्यान समझिए। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं 3^2 × 3^n = 3^6। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या है मल्टीपल में है, बेस सेम रहा है, मल्टीपल में है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 3 पावर क्या 2 + n होगा = 6 पावर क्या होगा 3^6 है। अब यहाँ पे ये कंडीशन आपको बन रहा है, यहाँ पे देखिए, ये बेस को देखिए और ये बेस को देखिए, ये बेस को देखिए और ये बेस को देखिए, सॉरी थोड़ा बेस कंडीशन, चलिए ये बेस को देखते हैं और ये बेस को देखते हैं। इस पे पावर क्या है 6 था। अब दोनों तरफ मतलब इधर भी अपोजिट साइड भी, मतलब लेफ्ट राइट जो है 3 सेम है, तो यदि 3 सेम है तो सिर्फ हम पावर वाला को चेक करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 + n = 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं n = 6 - 2, n = 4। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। तो जैसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा तो अदर भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा इजी से। तो यहाँ पे हम फाइनली सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे हम करते हैं, आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, लुक एट द स्क्रीन ऑल स्टूडेंट। तो इसको हम चेक करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ तो लिखने का कंडीशन तो बन ही रहा। जब तक नहीं हम माइंड को एक्स्ट्रा यूज करेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। योर श्योर एक्स्ट्रा यूज करना इम्पोर्टेंट है। ऑल स्टूडेंट ट्राई दिस क्वेश्चंस। देखिए, जब तक
आप लोग थोड़ा सा मेहनत नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम इस प्रोसेस में लेंगे। 5 टू दी पावर n-1 है। 5 टू दी पावर क्या है, n-1 है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते 5 टू दी पावर 2। क्या लिख सकते 5 टू दी पावर 2, उस पे पावर हम क्या लिख सकते n-1, ये लिख सकते हैं। प्लस 100 इक्वल टू 5 टू दी पावर 2n-1, ऐसे भी इसको नोट कर सकते हैं। ओके, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 9 इसको मल्टीपल करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 टू दी पावर, यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसको कर दे 5 टू दी पावर 2n-2, इसको इस साइड लेंगे तो माइनस आएगा, माइनस में आ सकता है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे कुछ हम ट्रिक लगाते हैं, कुछ दिमाग का यूज करते हैं, माइंड का यूज ऑफ माइंड। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या है 5 टू दी पावर 2n-1, ओके, इक्वल टू वो उस उधर जाएगा तो माइनस में 100। यहाँ तक तो हो गया। इसमें कुछ हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं। यदि हम टोटल में माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वाले पहले आएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते तो ये वाला पहले है 5 टू दी पावर 2n-1, ये इसमें माइनस लग जाएगा 5 टू दी पावर 2n-2, ओके। अब होल ऑफ पावर -100, होल ऑफ पावर नहीं सॉरी, इक्वल टू माइनस। अब हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस को माइनस से उड़ा देंगे, होता है ये प्रोसेस। अब इसको क्या है, यहाँ पे टू दी पावर ये है, माइनस में है। अब थोड़ा सा माइंड का यूज करना पड़ेगा, करना क्या होगा, इस पे फोकस कीजिए, इस पे और इस पे। यहाँ पर देखेंगे 2n-1 है, यहाँ पे 2n-2 है, तो यहाँ पे हम कॉमन क्या लिख सकते हैं, कॉमन ये लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 2n-2 लिख सकते हैं, ये कॉमन। अब ये जो लेंगे तो यहाँ पर लेंगे, ये मल्टीपल हम लिख सकते हैं, ये तो आपको लिए माइनस में, तो इसको हम लिख सकते हैं 5-1, ओके। जैसे नहीं होता हम इसको करके दिखाते हैं एक बार, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम बताते हैं इसको इक्वल टू 100। आगे हम कैसे लिखे हैं इसको समझाते हैं, ओके। लुक एट द स्टूडेंट, इस वाले क्वेश्चन को हम जैसे इस पे जाएंगे तो आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 2n-2 मल्टीपल 5-1, इसको हम ब्रेक करते हैं, इसको तोड़ते हैं कैसे भी। अब इसको हम इससे मल्टीपल करेंगे तो होगा क्या, ध्यान समझे। तो इसके बाद इसको इससे मल्टीपल कर सकते हैं, एक बार इसको इससे कर सकते हैं, माइनस हो तो मैंने इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 5 2n-2 मल्टीपल आपको 5-1 आएगा। तो अब इसमें 1 है तो ये इसको घटेगा तो नॉर्मली दे देगा क्या, मतलब अभी हम इसको मल्टीपल किए, इसको और इसको मल्टीपल किए, ये दोनों को, तो यहाँ पे नॉर्मली ये बनेगा, ऐसे बनेगा 5, ये घट जाएगा तो ये 1 है तो इसमें घटेगा तो 2n-1 बन जाएगा नॉर्मली। अब ध्यान से समझिए, इसको हम करते हैं, इसको करेंगे तो क्या होगा, इस 1 से मल्टीपल तो माइनस तो लगेंगे, इसमें घटेंगे तो माइनस लगेगा, माइनस लगेगा तो इसका क्या बनेगा 2n-2 बनेगा। क्या तो 1 से मल्टीपल करेंगे तो वही होगा, मल्टीपल 1 करेंगे तो इसको सेम टू सेम वही बनेगा मेरा यहाँ पे
माइनस 5⁻n−2 बनेगा। मतलब ये भी क्वेश्चन आ रहा है, ये भी आ रहा है। समझ में यहाँ तक आया कि नहीं? देखिए, यदि नहीं आया तो हम फिर अगेन समझा रहे हैं। ओके, इसको इरेज करके अगेन समझा रहे हैं। चलिए, जैसे कोई आपके पास है 5⁻n, नॉर्मली हम लेते हैं 5⁻n माइनस, इसको हम मल्टीपल करेंगे 5-1 से। इसको नॉर्मली हम कोई क्वेश्चन लेते हैं उसको मानते हैं। तो ये जो है ये क्या है, ये एक बार इससे मल्टीपल होगा और एक बार इससे। तो पहले हम इससे मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 5n+1 मल्टीपल 5, तो कुछ नहीं तो 1। तो अब ये 1 है तो ये तो ऐड होगा, तो इसको ऐड होगा तो 5n+1+1 तो 5n+2 ऐसे बन सकता है। सेम टू सेम इसको इससे मल्टीपल हम करेंगे तो यहाँ पे तो माइनस लगेगा ही, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो 5⁻n+1 मल्टीपल 1, इस टोटल को हम मल्टीपल करेंगे तो मेरा यही बनेगा 5n+1 बनेगा। सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ पे किए हैं। इसको एक बार इससे मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा, और इसको इससे 1 से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा। 100% चेक करो तुम लोग, नहीं समझ में आएगा तब यहाँ पे करो, ये आंसर बनेगा। तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ तक किसी को तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो हम आगे करते हैं। एक बार यहाँ पे थिंकिंग कीजिए कैसे किए हैं। इसको हम इससे मल्टीपल करेंगे, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा क्या, तो ये है पर यहाँ पे -2 है। हम मान लीजिए यहाँ पे हम नॉर्मली एक चीज़ बता रहे हैं जिसे हम करके दिखाते हैं। 5(2n−2) मल्टीपल में 5⁻n, ये क्या है, बेस सेम है। बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो 5 पे पावर क्या होगा, 2n−2 + 1। अब यहीं पे हम कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन यहीं पे हम निकालेंगे। 5⁻2n है। अब यहाँ पे 2n बनेगा, यहाँ पे क्या बना, 2n तो लिख देंगे। अब -2 में से 1, -2 और +1 में है तो माइनस में 1 बनेगा। तो फाइनली ये मेरा रिपोर्ट बन रहा है, बन तो रहा। अब इसको 1 को इस नंबर से मल्टीपल करेंगे तो वही नंबर आएगा, यही नंबर आएगा। तो इसी टाइप से हम आगे क्वेश्चन को करते हैं। ओके, तो यहाँ पे 5⁻2n−2 इसको करेंगे तो घटाएंगे तो 4 आएगा, मल्टीपल इक्वल 100 आएगा। यहाँ तक कोई डॉट। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान समझिए। 5⁻2n−2 अब ये मल्टीपल में है तो अब गोइंग टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय 4, 100 में डिवाइडेड बाय 4 से करेंगे। अब इसको सॉल्व करते कैसे होगा, डिवाइडेड। अब इसको पावर में हम किस टाइप से लिख सकते हैं, ओके, पावर हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ तो फोकस कर सकते हैं। अब इसको 5⁻2n−2 इसको कट करो, कट करेंगे तो क्या है, 25 कट करेंगे, 25 4 जा 100, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 25 बनेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2n−2 = 5⁻2। अब थोड़ा सा हम फोकस करेंगे, ये देखिए और ये देखिए, बेस क्या है, सेम है, तो पावर डिफरेंट हो रहा। हमको क्या करना है, बेस यदि अपोजिट साइड, दोनों के अपोजिट साइड 5 आ रहा तो हम सिर्फ पावर को चेक करेंगे, 2n−2 = 2। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को लेते हैं, तो 2n−2, तो यहाँ पे 2n इसको इस साइड देंगे तो क्या आएगा, 2 + 2, 2n = 4। तो यहाँ पे क्या लिख सकते थे हम, n = 4/2, n = 2, दिस आंसर। मतलब इस क्वेश्चन को हम इतना सॉल्व किए, बल्कि इतना यही आंसर आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक ऑल ऑफ यू।
ये जितना भी पढ़ाए इसको बेसिकली खुद से प्रैक्टिस करना होगा, अदरवाइज ही क्वेश्चन सोल्व होगा। अदर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कुछ नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा। ओके, इसका जो भी एक्सरसाइज है नेक्स्ट मतलब एक्सरसाइज आपको 5 पे आएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन में नो प्रॉब्लम टोटल बन जाएगा। तो थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू।